जब ऋषियों ने देखा कि हमारे तपस्या करने वाला स्थान अब अपवित्र हो गया है और स्थान की शुद्धि का बड़ा महत्व है, क्योंकि पवित्र आसन में बैठ करके ही साधना करने से तपस्या फलित होती। पृथ्वी को पवित्र रहे तभी ना हम तपस्या करेंगे। तो कहीं तो ऐसा कोई स्थान दिखता नहीं जो पवित्र है। तब सारे ऋषि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सारे देवता सारे ऋषि महात्मा गौ माता के साथ में ब्रह्मा जी के शरण में गए। हे पितामह, धरती तो अब रहने योग्य नहीं लगते, रहना तो दूर स्पर्श करने योग्य नहीं बची धरती। स्पर्श तो दूर, अब तो दृष्टि पाते ना लाभ, दृष्टिपात यानी आंख से देखने योग्य भी नहीं बची। रहना दूर है, छूना दूर है, पृथ्वी देखने लायक भी नहीं बची है। क्यों? पापियों के पाप से पृथ्वी भरी पड़ी हुई है। आप ही एकमात्र आश्रय हैं। हे ब्रह्मा जी, कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर धर्म और पवित्रता आज भी बची हो। तब ब्रह्मा जी ने सुंदर एक मनोमय चक्र दिया और चक्र दे करके कहा, यह तेजस्वी इतना तीव्रगामी चक्र है, तो विष्णु जी के पास कितना तीव्रगामी चक्र रहा होगा। सारे चक्रों के दाता तो विष्णु जी हैं, है ना। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुक्षणम सारवक्ष स्थलकल कौस्तुभम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। तो चक्रों के अधीश देव तो भगवान नारायण है। जो ब्रह्मा जी के पास में इतना अद्भुत चक्र है, जिस चक्र को छोड़ते ही एक क्षण में ब्रह्मलोक कहां और पृथ्वी कहां। ऋषि महात्मा देवता अभी तक वापस लौटे नहीं थे, उसके पहले पृथ्वी में आकर के सारे पाप को नष्ट करते हुए वो चक्र भ्रमण करते 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 पहुंच गया दिव्य धाम नैमी सारण्य में। और जैसे नैमी सारण्य में पहुंचा तो चक्र की जो नेमी है, निमी चक्र में जो तीक्ष्ण भाग होता है ना, उसको नेमी कहा जाता है। वो जा करके उसे धरती में गड़ गया। आज भी वो स्थान है, आज भी उसे चक्र कहते हैं, चक्र तीर्थ है। अब वो पत्थर रूप में है, परिवर्तन हो गया। हमने दर्शन किया है, आप लोग कभी जाइएगा दर्शन करिएगा। आज पत्थर रूप में है, वो शिला रूप में परिणित हो गई, लेकिन है चक्र। आपके गाड़ी के पहिए में जो चक्का होता है ना, उससे भी बहुत विशाल चक्र ब्रह्मा जी ने अपनी उंगली से छोड़ा था। आज भी है पाषाण रूप में। वही परम्बा भगवती लता अंबरा की दिव्य मूर्ति है। और कहते हैं जिस जगह चक्र छूटा ना, वहां एक नदी का निर्माण हो गया और चक्र आज भी घूम रहा है। और गजब की बात, आप जब उस तीर्थ चक्र में ललिता मंदिर में जाओगे ना, स्नान करने के लिए जब जाओगे, तो आप जैसे ही नदी में जाओगे, उस तीर्थ में, तीर्थ चक्र जिसको बोलते हैं, आप खड़े नहीं रह पाओगे। अपने आप धक्के खाते खाते गोल घूमोगे। आपको तैरना भी नहीं पड़ेगा, बस आप जाके डुबकी लगाओ, पता चलते आपने डुबकी यहां लगाई, निकलोगे वहां। आपका प्रयास नहीं रहेगा उसमें। वो इतनी तीव्रगामी है कि वो चरय बेती बहते रहती। कोई नया नया जाएगा तो डर के मारे पैर भी नहीं रख पाएगा, दिखेगा एकदम शांत, पर जैसे पैर रखें तो वेगवती हो जाती है। उसका नाम चक्र तीर्थ है। और वही पवित्र क्षेत्र है जहां पर सूत जी महाराज ने भागवत की कथा का पहली बार प्रतिपादन किया था। सूत ने कहा है, मेरे गुरुदेव भगवान ने एक बार कहा था कि भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। सूत जी के द्वारा जब बात कही गई कि सबसे पहले नारद को कथा सुनाई गई, तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? जिनका नाम लिया जा रहा है दोनों भी लक्षण है। एक सनकादिक ऋषि जो कहीं आते जाते नहीं, एक सनकादिक ऋषि जो कहीं आते जाते नहीं, और एक नारद जी जो एक जगह ठहरते नहीं।